हाय, आई एम जितेंद्र। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल इंग्लिश कंसेप्चुअली में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंग्लिश को कंसेप्चुअली फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंसेस के क्या पार्ट होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है और कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक अरेंजमेंट ऐसे अरेंज किया हो जिसका एक कंप्लीट मतलब निकले और ग्रामेटिकली भी सही हो, तो उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। तो ग्रामेटिकल की बात करेंगे वो तो हम ग्रामर के थ्रू पढ़ ही लेंगे कि वो ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं करेक्ट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले पार्ट जो होता है, दो पार्टों को मिलकर बना होता है सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के एक सेंटेंस फॉर्म होता है। कोई भी सेंटेंस होगा तो वो हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के ही बना होगा। अगर हम डेफिनेशन कहें कि डूअर को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो वहां पे ये वैलिड नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए हम जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करेंगे कि जिसके बारे में बात हो रही है, व्हाट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में वो होगा सब्जेक्ट, और जिस बात को प्रेडिकेट की बात करें तो जो बात की जा रही है उसके बारे में वो होगा प्रेडिकेट। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम सेंटेंस लिखें आई जंप्ड, ठीक है, तो यहां पे आई सब्जेक्ट है और जंप्ड जो है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहां पे हम ये बात समझ पाए कि सेंटेंस के जो मेन पार्ट होते हैं वो दो होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बट अब फर्दर अगर हम बात करते हैं प्रेडिकेट को, अगर लिटरल वे में बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेडिकेट को, तो हमारे पास आएगा जो प्रेडिकेट का मेन पार्ट होता है वो होता है वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे कि अभी हमारा सेंटेंस भी था आई जंप्ड, तो यहाँ पे जंप्ड जो है ये वर्ब और आई जो है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई के बारे में बात हो रही है, क्या किया है उसने, क्या जिस बारे में बात हो रही है वो होता है जंप। जंप की बात हम कर रहे हैं, आई के बारे में जंप की हम बात कर रहे हैं कि उसने जंप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आया कि जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वर्ब। जो भी प्रेडिकेट होता है वो वर्ब के बिना फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब तो होगी ही होगी। और फिर अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो क्या ये कंप्लीट मतलब होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक सेंटेंस होता है। बट लेकिन हमने देखा है कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें काफी सारे वर्ड्स हम देखते हैं। कई बार एक बहुत शॉर्ट सेंटेंस होता है, जैसे कि ये हमने लिखा आई जंप्ड, बट कई बार जो होता है सेंटेंसेस काफी बड़े होते हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो उसमें फिर हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब है। तो हम बताना चाहेंगे कि जो वर्ब होती है, तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब ही होते हैं सेंटेंस में, उसमें फर्दर भी आगे कुछ एलिमेंट्स ऐड होते हैं। बट वो ऐड कब होते हैं, क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है, वो हम बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखिए वर्ब जो होती है, मान लीजिए एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की हमने, आई गेव। आई गेव, तो अगर इसकी बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट है और गेव वर्ब है। तो अगर यहाँ पे गेव की बात करें, गेव जो है यहाँ पे कि मैंने उसे दिया, तो ये जो है एक कंप्लीट मतलब नहीं बता रही है, क्योंकि सेंटेंस का जो मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है ये कंप्लीट नहीं है। तो अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो अभी क्या कंप्लीट नहीं है। देखिए दो पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में मतलब अगर हम वर्ब को मान के चले, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो या तो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, या वर्ब इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, तो या तो सेंटेंस को हमें कंप्लीट करने के लिए या तो सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा या वर्ब को कंप्लीट करना होगा। तो वर्ब को कंप्लीट करने की दो तरीके होते हैं। तो क्योंकि वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। तो वर्ब दो तरह की होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जो वर्ब होती है जो उसका बियर करने वाला है, जो उसे बियर करेगा उसके इफेक्ट को, अगर उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं बियर करती है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट उनके नहीं आता है।
तो मान लीजिए कि जो गेव वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब में भी दो तरह की ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, अगर हम आगे डिफाइन करें फर्दर। वो होती है डाई ट्रांजिटिव और मोनो ट्रांजिटिव। तो इनके मतलब से ही जैसे हम समझ पा रहे हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब दो होता है। तो मोनो ट्रांजिटिव जिसके साथ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आएगा, और डाई ट्रांजिटिव जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आएंगे। तो हम यहां से समझ पा रहे हैं कि जो वर्ब है, वर्ब को अगर हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो उसका बेसिस क्या रहेगा कि वर्ब हमें पहले पता होना चाहिए कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ठीक है। और ट्रांजिटिव है तो उसके साथ फिर ट्रांजिटिव में भी दो पार्ट है, वो है एक डाई ट्रांजिटिव, एक मोनो ट्रांजिटिव। कि अगर वो मोनो ट्रांजिटिव है तो उसके बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आएगा, और डाई ट्रांजिटिव है तो उसके बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे। तो हमें सबसे पहले यही पढ़ना है वर्ब के बारे में, अगर उसे हमने कंप्लीट करना है। तो हमें कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यही कंफर्म करना होता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है। तो अगर हम ये बात समझ पाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जब भी आएगा डाई ट्रांजिटिव होगा तो दो ऑब्जेक्ट आएंगे, और मोनो ट्रांजिटिव होगा तो सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट, तो दोनों का बेस क्या है, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अगर हम ये बात समझ पा रहे हैं, तो अभी हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं कि उसमें सब ऑब्जेक्ट जो होंगे वो अगर दो होंगे तो डाई ट्रांजिटिव, एक होगा तो मोनो ट्रांजिटिव। बट मान लीजिए अगर वो वर्ब है इनट्रांजिटिव, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो कॉम्प्लीमेंट तो तब भी आ सकता है, क्योंकि वर्ब ऐसा तो है नहीं कि वर्ब जो ट्रांजिटिव होती है वो उनका ही इनकम्प्लीट मतलब हो सकता है। देखिए इनकम्प्लीट कोई भी वर्ब हो सकती है, उसके लिए अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट यूज होते हैं, ठीक है। यहां पे कॉम्प्लीमेंट यूज होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं उनकी भी बात हम करेंगे। तो एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एक हम थर्ड मान सकते हैं वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में वर्ब के साथ जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो सब्जेक्ट है, पहले जो सब्जेक्ट डिफाइंड है उसी को री आइडेंटिफाई कर रहा है या उसी को डिस्क्राइब कर रहा है फर्दर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए राम इज गुड, तो ये जो गुड है राम की बात कर रहा है, तो ये राम के बारे में ही बता रहा है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में ही फर्दर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि हम लिखे एक सेंटेंस, ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पे ही जो सब्जेक्ट है आ गुड बॉय यहाँ का, इसका कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ही के बारे में ही वो फर्दर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, फर्दर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जो ही है वो एक लड़का जो है, देखो ही और लड़का ये एक ही है, ऐसे देखो ही इक्वल टू, इस सिचुएशन में ही जो है इक्वल टू बॉय है, ही और बॉय में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। तो ये जो अ गुड बॉय जिसकी हम बात करें, जो डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को, वो ही को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये फर्दर डिस्क्रिप्शन के लिए हमने लिखा है, तो इसीलिए ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जिस तरह की जो वर्ब होती हैं, वर्ब अगर मान लीजिए उसके साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और मान लीजिए अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जो कि मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, जो कि हम अभी बात कर चुके हैं। और एक थर्ड टाइप में ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है ऑब्जेक्ट को। तभी हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा, कि सब्जेक्ट को आगे वो फर्दर आइडेंटिफाई करे या उसे डिस्क्रिप्शन दे, तो वो होता है लिंकिंग वर्ब के थ्रू।
तो इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। अगर हमें लिंकिंग वर्ब की जानकारी है और लिंकिंग वर्ब हम पहचान सकते हैं तो फिर हमें ये भी पहचान सकते हैं कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस तरह से हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आई फाउंड हिम हैप्पी, ठीक है। तो यहां पे ये है कि आई फाउंड हिम, आई सब्जेक्ट है, जैसे हम बात भी कर रहे हैं जब से जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, सब्जेक्ट आई। अब उसके बारे में जो बात हो रही है वो की प्रेडिकेट जो कि फाउंड हिम हैप्पी है। तो यहाँ पे फाउंड हिम है, तो फाउंड के बाद जो ऑब्जेक्ट आया ये क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी, मोनोट्रांजिटिव वर्ब है फाउंड, तो यहाँ पे फाउंड अब हिम उसे पाया, उसने किस तरह से पाया उसकी अगर हिम के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए इसे ये भी मान सकते हैं आई फाउंड हिम हैप्पी, तो जैसे कि मान लीजिए ही इज हैप्पी लाइक, तो आई फाउंड हिम ही इज हैप्पी, ऐसे ये सेंटेंस बना सकते हैं हम अगर क्लोज में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम जब बना सकते हैं। बट लेकिन ये जो हिम के बारे में बता रहा है वो आगे फर्दर कि हिम की जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है हैप्पी, तो यहाँ पे ये जो हैप्पी है ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और थर्ड बनता है कि जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, देखिए वर्ब कॉम्प्लीमेंट वैसे तो सारे ही वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब को फर्दर आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फर्दर मतलब उसके एडिशनल उसकी जानकारी दे रहे हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर वर्ब कॉम्प्लीमेंट की बात करें स्पेशली, तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होते हैं जैसे कि ही इज डाउन स्टेयर्स, ही इज डाउन स्टेयर्स, इसका मतलब ये है, देखिए ही जो है, ही जो इज वर्ब होती है वो होती है बी वर्ब, ठीक है। बी वर्ब या तो लिंकिंग वर्ब का काम करती है, तो जो कि हम लास्ट एक वीडियो है, हम वीडियो बी के बारे में हम 2 वीडियो बना चुके हैं एक्चुअली में अपने इस यूट्यूब चैनल पे जनरल इंग्लिश कंसेप्चुअली में 2 वीडियो बना चुके हैं बी वर्ब के। अगर आपको बेहतर जानकारी चाहिए तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, तो वहां पे हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है कि बी वर्ब का क्या क्या यूज हो सकता है सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो बी वर्ब है, इस बी वर्ब है, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है क्योंकि डाउन स्टेयर्स जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही ऐड करने के लिए जब अभी बात भी की हमने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को वर्ब से जोड़ती है लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़ती है वो जोड़ती है लिंकिंग वर्ब। बट यहाँ पे जो बी वर्ब है वो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है क्योंकि डाउन स्टेयर्स जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो क्या है, ये वर्ब की स्टेट बता रहा है, वर्ब किस स्टेट में है, तो यहाँ पे इज जो है स्टेडी वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये वर्ब को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सिर्फ ये इज जो वर्ब है उसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ही की जो स्थिति है मतलब इज के थ्रू जो बता रहा है वो यहाँ पे उसकी पोजीशन को बता रहा है कि उसकी सिचुएशन वो किस जगह पे है, तो ये इज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आया है डाउन स्टेयर्स, ठीक है, तो कि उसकी पोजीशन बताने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हम समझ पा रहे हैं कि वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स का यूज होता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट मोस्टली जब आते हैं जब हमें एक वर्ब के बाद सिर्फ एडवर्ब लिखते हैं, तो एडवर्ब जो होती है वो जनरली सिर्फ वर्ब की स्टेट के बारे में बता रही होती है। तो इस जानकारी से हम एक बात समझ पा रहे हैं कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ब, सेंटेंस जो स्टार्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अगर मान लीजिए कि वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट भी आएगा। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी कॉम्प्लीमेंट आता है और बिना ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी आता है, तो कॉम्प्लीमेंट ईटीसी। अब हम जो ईटीसी की बात कर रहे हैं वो ईटीसी क्या कह रहे हैं, तो ईटीसी होता है एडजेंक्ट एक्चुअली। देखिए एडजेंक्ट क्या होते हैं सेंटेंस में, एडजेंक्ट वो पार्ट होते हैं सेंटेंस के जिन्हें अगर हटा दिया जाए सेंटेंस से तो उनके मीनिंग पे कोई डिफरेंट नहीं आएगा, कोई उसका डिफरेंस नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्ट्रेसिंग के लिए वो लिखे गए होते हैं एक्चुअली। मतलब उनका कोई लिटरल मीनिंग ऐसे नहीं होता है कि अगर उन्हें हटा दे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, बस स्ट्रेस कम हो जाएगा कि हम स्ट्रेस देने के लिए जैसे कि एडजेंक्ट जो होती है जनरली एडवर्ब्स होती है, ठीक है। तो एडजेंक्ट का मतलब ऐसा भी नहीं है कि सभी एडवर्ब्स जो होती हैं वो एडजेंक्ट होती है, बट मोस्टली जो एडवर्ब्स होती है वो एडजेंक्ट का काम करती है, सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए सेंटेंस में आई हुई होती है।
तो जैसे कि अभी हमने लास्ट सेंटेंस लिखा था, वो था ही इज डाउन स्टेयर्स। तो यहाँ पे जो डाउन स्टेयर्स है ये भी एडजेक्टिव है, वो सॉरी एडवर्ब है, ये भी डाउन स्टेयर्स भी एडवर्ब है, बट लेकिन ये जो एडवर्ब है ये हम एडजेक्ट नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि अगर इसे डाउन स्टेयर्स हटा देंगे तो यहाँ पे जो स्टेट है उसकी सेंटेंस का मतलब खत्म हो जाएगा, वो कंप्लीट मतलब नहीं रह पाएगा। तो इसे हम फर्दर जानने के लिए ये वाला सेंटेंस चेक कर सकते हैं, सी क्राइड अ लॉट। और देखिए ये इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ए आर्टिकल लगा है इसमें, तो ये लॉट के साथ नाउन होगा, क्योंकि नाउन जो होते हैं नाउन के साथ ही आर्टिकल्स आते हैं। बट यहाँ पे अ लॉट जो है वो एडवर्ब का काम करते हैं, और अ लॉट एक एडवर्ब है जो प्री डिफाइंड एडवर्ब है। तो ए यहाँ पे एक आर्टिकल नहीं है, ये एक पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। अ लॉट के साथ अ लॉट मिलके एक एडवर्ब बनाते हैं, ये एक एडवर्ब है सिर्फ। तो अगर हम इसकी बात करें सी क्राइड अ लॉट, अगर हम यहाँ से अ लॉट हटा दे, तो अगर मान लीजिए कि इसे हम यहाँ पे हाइड कर दे सी क्राइड, तो यहाँ पे उसका मतलब होगा कि सी क्राइड, और अगर इसे लगा के रखते हैं सी क्राइड अ लॉट, तो वो बहुत ज्यादा रोई। ठीक है, तो रोई तो तभी भी है ना, वो मतलब इसका ऐसा कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो कर रहे हैं कि हम उसकी मान लीजिए कितना रोई है, वो उसके लिए बस उसका सेंस जो है स्ट्रेसनेस खत्म हो जाएगी, अदरवाइज सेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो ईटीसी की, अगर ईटीसी जो है वो पार्ट वो है एडजेंट। तो जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजेंट। तो अभी हमने एडजेंट भी सीख लिया है कि एडजेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट भी सीख लिया है। वर्ब की बात करेंगे, वर्ब बेसिक वर्ब तो हम सीख ही चुके हैं। जो बी वर्ब का जो चैप्टर था, हम जो बी वर्ब की वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने वर्ब के बारे में डिफाइन किया था कि वर्ब कितने तरह की होती है, उसे भी आप देख सकते हैं वो वर्ब का जो फर्दर जानकारी के लिए। और वर्ब के जो स्पेशल जो वो बनाएंगे वीडियो, उसमें भी आप वर्ब को देख पाएंगे। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे जनरल इंग्लिश कंसेप्चुअली को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हम जैसे ही नए कोई वीडियो बनाते हैं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल चुके। बेल आइकन दबा के रखिएगा जिससे नोटिफिकेशन तुरंत मिल चुके और आप बेहतर जानकारी ले पाए। तो यहाँ पे हम अभी तक ये जानकारी ले चुके हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजेंट, इन्हें सारे पार्ट्स को मिला के एक सेंटेंस बनता है। और ऐसा हो सकता है, देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट ना हो, ये भी हो सकता है। सेंटेंस में एडजेंट ना हो। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें सी क्राइड लिखा हुआ है, ठीक है, सी क्राइड, तो यहाँ पे एडजेंट है आलोट, तो आलोट को हटा सकते हैं हम, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे सी क्राइड रह जाएगा, जो कि इसका कंप्लीट सेंस है तभी भी, मतलब ऐसा नहीं है जो कि सेंटेंस की डेफिनेशन है कि कंप्लीट सेंस देना चाहिए, तो सी क्राइड तब भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे तो कभी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। और सब्जेक्ट कई बार अंडरस्टूड हो सकता है, जैसे कि ओपन द डोर, पहले भी डिस्कस किया हमने, ओपन द डोर, बट लेकिन वर्ब जो होगी, वर्ब हमेशा सेंटेंस में होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी किसी भी तरह का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, चाहे कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो फॉर्मल, चाहे इनफॉर्मल, चाहे स्पीकिंग के लिए, वर्ब जो होगी वो हमेशा होगी। सब्जेक्ट भी हमेशा रहता है, बट वो कई बार क्या होता है कि हमने लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में। बट तो इससे हम ये बात समझ पाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है वो मेन पार्ट है सेंटेंस के, जो कि कभी हर सेंटेंस में होंगे, किसी भी तरह का कोई सेंटेंस हो वो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। और जो पार्ट है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्ट, ये सेंटेंस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फर्दर इन्हें जानकारी ले कि जैसे कि मान लीजिए कि ही कुक्ड, अमित कुक्ड फूड, तो अमित ने खाना बनाया, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए फूड को हटा दे तो वर्ब जो है वो इनकम्प्लीट हो जाती है, जो वर्ब है उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, एडजेक्ट, इसे कंप्लीट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं फूड, जो कि फूड एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तो इसमें है सुमित फाउंड हिम हैप्पी। तो यहाँ पे सुमित सब्जेक्ट है, प्लस फाउंड जो है वर्ब है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, और हैप्पी जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट है ये, बट लेकिन ये किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि कॉम्प्लीमेंट 3 तरह के होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये लास्ट वाला सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हिम जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
और जो आ बुक है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी जो हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी वो डायट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है उसकी बात हम कर सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट लिखे गए तो जनरली बात करेंगे हम, जनरली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं पर्सन्स, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे थिंग। ठीक है, और अगर हम सेंटेंस में कि ये हम जानने की कोशिश करें कि वो सेंटेंस कौन सा है, तो हम रिप्लाई पूछ के देख सकते हैं। अगर whom का रिप्लाई है तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, what का रिप्लाई है तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे इस सेंटेंस में हम चेक भी कर सकते हैं, I gave him a book, whom you gave। अगर बात करें whom I gave, him को दिया, तो whom का रिप्लाई है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर बात करें what I gave, क्या दिया, वो दिया a book, वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये थिंग। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जनरल इंग्लिश कंसेप्चुअली को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत जानकारी मिल सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।